मैं प्रथम तो अमन कौशिक जी जो भिवानी से चल के आए हैं यूट्यूब के चैनल का लेकर के मैं उसका आभारी हूँ। आज मुझे अवसर मिला, मौका मिला, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। मैं धर्मशाला भी, अपने कम्युनिटी सेंटर भी और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की जो स्थापना की है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज सबको साथ लेकर के चलता है और ब्राह्मण समाज में जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसी तरह से ब्राह्मणों में भी 36 बरादरी का वास है। सबको साथ लेने की अगर किसी समाज में क्षमता है तो ब्राह्मणों में है, तो सबका ध्यान रखता है। आज़ादी, देश को आज़ाद करने और देश की आज़ादी को बरकरार रखने में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आज इस मौके पर बार बार भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में सबको आशीर्वाद लिया सबने, और इसी तरह से और समाजों की सबकी मिलकर के सेवा करते रहें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण श्रोमणी जिंदाबाद, ब्राह्मण श्रोमणी जिंदाबाद, भवाना धाम जिंदाबाद, भवाना धाम जिंदाबाद। मैं प्रथम तो अमन कौशिक जी जो भिवानी से चल के आए हैं यूट्यूब के चैनल का लेकर के मैं उसका आभारी हूँ। ये जो भगवान परशुराम भवाना धाम बना है, इसका मुहिम 2005 से चला है। 2005 में तालकटोरा में अखिल भारतीय ब्रह्म सभा और दिल्ली राज्य ब्राह्मण समाज ने एक सम्मेलन किया था। उसमें दयानंद कौशिक से हमने प्रार्थना की कि आपके वहाँ कॉलोनी है, आप कृपा करके थोड़ा इसमें दान दें। इन्होंने 550 गज ज़मीन उस समय दान दी थी स्टेडियम में। उसके बाद 2012 में जापानी पार्क में इनसे प्रार्थना की कि भाई थोड़ी ज़मीन थोड़ी है, कृपा करके दो। इन्होंने 50 गज ज़मीन और दी, 100 गज ज़मीन दान में दी, और वो प्लाट जो था 1 साइड था। उसके बाद हमारा बात हुई कि भाई ये जगह थोड़ी है, इसमें कुछ पैसा इकट्ठा किया। 2012 से पूरे ब्राह्मण समाज ने, चाहे जयपुर से है, चाहे मुजफ्फरनगर से है, बिजनौर से है या पठानकोट से है, राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ासकर दिल्ली देहात में भवाना इसका मरकज़ सेंटर है, जो भवाना धाम के नाम से इसका नाम रखा गया है। ये भवन जो है 19 अप्रैल 2025 को इसकी नींव योगदत्त कौशिक जी, नरेंद्र भारद्वाज जी, दयानंद कौशिक जी, वैद हरिमोहन जी और स्वयं में इनकी बुनियाद रखी थी। उस दिन कौशिक जी ने एक प्रण किया था कि ये भवन बनकर रहेगा, और उन्होंने अपना सपना साकार किया है। और मैं उनके चरणों में बैठ करके, मैं भी जैसे मेरे हुए शास्त्रीय चल कर यहाँ करीब हफ्ते में 2 या 3 बार चक्कर लगाता रहा हूँ। संभव है लोगों ने चंदा दिया है, में दान दिया भगवान परशुराम में। इसमें केवल जो दान है वो ब्राह्मण समाज का ही है। ये भवन बना है, ये ब्राह्मण समाज का है, और आगे भी है। ये ब्राह्मणों का ही पैसा इसके अंदर लगेगा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अगर ये भवन क्यों बना है कि वो देहात के अंदर इस तरह कोई भवन नहीं था। दयानंद कौशिक जी ने ये दान दिया, उसने आगे बढ़ करके हमने योगदत्त कौशिक से काफ़ी लोगों से उसके परामर्श किया, और 75 गज ज़मीन, और जो उस टाइम 16,000 का भाव था, 12 लाख में ज़मीन सचिन गुप्ता से ली, और वो 100 गज ज़मीन उनको ट्रांसफ़र कर दी। इसलिए 250 गज का जो ज़मीन है वो इन फेवर ऑफ दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा, ये किसी प्रेसिडेंट का नहीं है, किसी और का नहीं है, ये दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा की मलकियत है। और इसमें कोई भी आएगा, ये मलकियत दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा की है, योगदान सबका है। आज भगवान परशुराम जी का यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, इसमें किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा? इसमें भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अश्वस्थामा बलि वेद व्यास कृपाचार्य विभीषण हनुमान, सप्तम भगवान परशुराम, प्रातः समय पुनर्जन्म, अष्टम मार्कंडे प्रातः समय पुनर्जन्म विद्यते। ये जो मूर्ति की स्थापना है, देहात में इस बात की कमी थी कि भगवान नरेला भी हमारा ब्राह्मण भवन है,
इसकी थी यहाँ भी कोई भवन स्थापित किया जाए। लक्ष्मीनारायण भारद्वाज जी ने, बाकी लोगों ने, पूरे देहात ने तन मन धन से रात दिन लग के, और 2 लोगों का, मैं इसका 2-3 लोगों का, सत्यनारायण है, नरेंद्र भारद्वाज है, योगदत्त कौशिक जी और उनके साथी ने पूरी टीम बना करके इस भवन को खड़ा किया है। और हम तो ब्राह्मणों के चरण पादुका में बैठ करके ये भवन को खड़ा किया है। भगवान परशुराम जी का यहाँ पर घर घर पे प्रचार हो, हर ब्राह्मण कम से कम यहाँ आकर के नतमस्तक हो, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? भगवान परशुराम भवन को, इसके लिए दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा ने 1500 कैलेंडर पटके वटके हर घर में पहुँचाने के लिए वो किए हैं और प्रचार प्रसार जारी है। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम जी हमारे ज्ञान, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं। और मैं आपसे उम्र में भी बहुत छोटी एक ही बात कहना चाहूँगी कि जहाँ जरूरत पड़े तो शास्त्र का ज्ञान जरूर लें और जरूरत पड़े तो शस्त्र का भी ज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं। जब भगवान जी के हाथ में भाला है तो आप समझ सकते हो कि कैसे उन्होंने अधर्मी राजाओं को 21 बार उनका संहार किया था। जब अपने धर्म के विरुद्ध या हमारे अन्याय के खिलाफ हमारे लिए कोई बोलता है तो हमें अपने भगवान परशुराम जी का जरूर याद करना चाहिए और उनके वो फरसे को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि वो शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के भी वो देवता थे और उनसे बहुत शिक्षाएं सभी देवताओं ने ली है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो द्रोणाचार्य जी हो, सबने उनसे ज्ञान दिया। और आज इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न हैं। सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार, जितने भी यहाँ पर हैं आए हुए हैं सबका दिल से धन्यवाद। भाई आज का प्रोग्राम आदरणीय श्री भगवान पाराशर जी तकरीबन +85 के हैं। भाई इनकी दिली तमन्ना थी कि दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी, राजस्थान में भी हर जगह ब्राह्मण संस्था का एक वो बने और मैं भी उसका एक सहपाठी, हम तो कहेंगे इंचार्ज, और ये बोलते हैं सपाई। इनकी प्रेरणा से यहाँ पर इन्होंने ज़मीन ली, समाज को ज़मीन दी, समाज से रिक्वेस्ट करी, समाज इकट्ठा करा, समाज इकट्ठा हो गया। इन्होंने हमारे से बातचीत करी, हमने बवाने गांव से बातचीत करी, पूरा अपना जितना भी गवांड था सारे गवांड को इकट्ठा करा, सब ब्राह्मण भाई इकट्ठे हुए। इन्होंने वो जो ज़मीन ली थी परशुराम भवन बवाना धाम, आज इनका वो लक्ष्य परशुराम जी ने पूरा कर दिया। भगवान परशुराम की जय, की जय, भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, बवाना धाम जिंदाबाद। तो भाई जितने भी भाई आए हुए हैं सभी संस्था आए हुए हैं। पालम से ओम प्रकाश प्रधान जी हैं, पालम से भाई प्रदीप जी हैं, इधर भाई प्रहलादपुर से भी हैं पवन कुमार जी, और भाई ये मास्टर हेडमास्टर कृष्ण जी भी हैं, एसीपी हमारे ये हमारे भाणजे भी हैं और हमारी तोप भी है। हाँ, ये हमारे पीछे खड़े हैं, आना काची है, आगे ना आ जाओ। पुलिस हमेशा पीछे रहती है। पुलिस कहाँ है? हाँ, भविष्य की भी कोई भगवान परशुराम का भवन और भव्य बने, यहाँ पर खूब उसका प्रचार प्रसार हो, ऐसी कोई योजना हो तो बताइए। भाई योजना ये इतनी महान हस्तियाँ हैं, हम ये जगह कहेंगे नतमस्तक से इनके साथ है, जो चाहेंगे जो कहेंगे हम तहे दिल से तन मन धन से साथ हैं। मैं आज भवाना में आया हूँ और यह भगवान परशुराम का भवन जो बनाया गया, इसके हवन पर भी आए थे। भगवान परशुराम की प्रतिमा भी लगाई गई और यह बड़े दूर दूर से आसपास के पूरे दिल्ली देहात, पूरे NCR से वहाँ के प्रधान, मौजूद आदमी और ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी तमाम यहाँ आए हुए थे। MLA, काउंसलर सब यहाँ पर मौजूद थे। और योगदत्त प्रधान जी जो भवाना के प्रधान जी हैं, ये हमारे पूरे भवन के प्रधान हैं। इन्होंने ये अच्छा प्रोग्राम करा, ये वाटिका भी उन्हीं की है। और ये जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं हमें याद भी करते हैं, और जैसे याद करेंगे हम आएंगे। भगवान परशुराम की माँ रेणुका, मैं भी वहाँ भी गया था, रेणुका उनकी माता है भगवान परशुराम की, वहाँ दर्शन किए। तमाम जितने भगवान विष्णु के अवतार हैं
उनके वहाँ सबकी प्रतिमा लगी हुई है। आप ऐसे कार्य करते रहे और ये जो भवन है हमारे बाद जो और दूसरी पीढ़ी आएगी उसका फायदा उठाएंगे। छोटे मोटे प्रोग्राम भी होंगे और मेरे इनसे जो भी इनके अध्यक्ष होंगे कम से कम उसके रेट रखे जाए ताकि सब उसका लुत्फ ले। आज मवाना में जो कार्यक्रम हुआ ये देखने लायक है। ऐसा भव्य कार्यक्रम जो है बहुत कम मिलता है। हमारे जो है पारासर जी, श्री भगवान पारासर जी 50 वर्ष से इस कार्य में लगे हुए हैं, नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं और आज भी इन्होंने एक प्रेरणा का एक स्रोत बनाया है। हमारी युवा पीढ़ी जो है इससे गदगद हो गई है। इन्होंने बताया कि एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में जो है शास्त्र का होना अनिवार्य है। हमें शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए और समय पर आए तो हमें हथियार भी उठाना चाहिए। ऐसा जो है हम जो है ये भगवान परशुराम जी से जो है आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारा आह्वान है कि हर शहर में हर स्थान पर जो है भगवान परशुराम जी का इस प्रकार से भव्य स्वागत किया जाए। इसी कड़ी में आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। मैं सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और जो हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री भगवान पारासर जी जो वास्तव में 50 वर्षों से भी अधिक समय से समाज की सेवा और भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित रहे हैं। हमें भी उन्होंने लगभग 40 वर्ष से तो हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है और पूरे भारतवर्ष में, और ये समझिएगा कि परशुराम भगवान जी के आशीर्वाद से हमारे पारासर जी ने बहुत भव्य धर्मशाला हमारे जो है गंगा घाट पर जो है बनवाई हुई है। ऐसे ही पुनीत कार्य हमारे बड़े भाई समाज को साथ लेकर भगवान परशुराम जी की मूर्तियों की और ऐसे मंदिरों की स्थापना होती रहे और कराते रहे। मैं हृदय से पुनः भगवान परशुराम जी को नमन करता हूं और सभी को समाज को नमन करते हुए भगवान परशुराम जी की बोलो, भगवान परशुराम जी की जय। आज इस बवाना में हमारे आदरणीय पारासर जी के संयोजन से ये भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस आयु में भी ये इतना कर्मठता से काम कर रहे हैं, ये पुनः बधाई के पात्र हैं और भगवान इनको लंबी उम्र दे। मैं ऐसी कामना करते हुए भगवान परशुराम के मंदिर की शुभकामनाएं और आगे नव पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और उसमें भव्य कार्यक्रम बार बार होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1999 से बाबूजियों के आशीर्वाद से मुझे मंडल अध्यक्ष बना था। हम हज़ारों बच्चों को अवार्ड दे चुके हैं भगवान परशुराम के नाम से। जो प्रतिभा पुरस्कार ओलंपिक में जो खिलाड़ी हुए थे उनको भी यही नाम दे चुके हैं। कोई मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में या पुलिस में जिसने भी अच्छा काम किया हमने उनको सम्मानित किया है। हमारे ऊपर हमेशा श्री भगवान पारासर जी का आशीर्वाद रहा। पंडित मदनलाल शर्मा जी की प्रेरणा से, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रेरणा से, दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में हमने प्रोग्राम किए हैं। 2015 तक हज़ारों बच्चों को हम अवार्ड दे चुके हैं और मैं खुश होके इस धर्मशाला इस धाम के लिए 21,000 रुपये मैं आज लाया हूँ। खुश होके मैं श्री भगवान पारासर जी को सौंप रहा हूँ और ये हमारे योगदत्त जी, नरेंद्र जी जो इस टीम के मेंबर हैं, जो हीरो हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ऐसी भावना होनी चाहिए और हमारे बाहरी दिल्ली के हर गांव में ये एक लहर आई हुई है कि सभी गांव में ब्राह्मण सभाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा, हमारे नौजवान भी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रेरणा हमारे सामने और हम चाहते हैं कि ये जवाला आगे बढ़ती रहे, नौजवान प्रेरणा लेते रहे। आज हमारे 86 साल की उम्र में भी एक नौजवान की तरह से हमें आशीर्वाद दे रहे और आगे बढ़ के काम करें। हम तो कहते हैं परमात्मा हमारी उम्र भी हमारे श्री भगवान पारासर जी को लगे, ऐसा मार्गदर्शन। हम भी 65 साल का मैं भी हो चुका हूँ, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ हमारे में भी नहीं है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज जो भगवान परशुराम भवन का निर्माण, हवन और प्राण प्रतिष्ठा भगवान परशुराम की हुई है, सब भाइयों का आपसी मिलन देख कर बहुत हृदय गदगद होया है। और इस भवन का निर्माण श्री भगवान पारासर जी ने, योगदत्त कौशिक, नरेंद्र, ये सभी भाई
लग कर इस काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी आशा है कि ये भगवान परशुराम का भवन 3-4 मंजिल का बने और भाई 21 या 51 फुट की मूर्ति इसके छत पे लगे। सम्मानित श्री भगवान पराशर जी, अध्यक्ष दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा और अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सौजन्य से आज जो कृष्णा कॉलोनी गांव बवाना में ये जो शुभ दिन हम देख रहे हैं कि 15 साल की मेहनत के बाद श्री भगवान पराशर जी के अथक प्रयास से भगवान परशुराम भवन का निर्माण हुआ और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन हमें देखने को मिल रहा है। हम पहले पंडित बीजनाथ शर्मा जी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनके सहयोगी हुआ करते थे, मांगे राम जी के हुआ करते थे। उसके बाद मदन लाल शर्मा जी के हम सहयोगी रहे और उसके बाद मदन लाल जी के स्वर्गवास के बाद जब हमें कोई योग्य नेता नहीं मिला ब्राह्मणों का, तो सौभाग्य से हम श्री भगवान पराशर जी के संपर्क में आए और हमने पूरी दिल्ली में ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ब्राह्मणों के साथ संपर्क किया, चाहे वो राजस्थान के ब्राह्मण थे, चाहे उत्तर प्रदेश के थे, चाहे बिहार के थे, चाहे गुजरात के थे। श्री भगवान पराशर आज मेरे सबसे इनका वज़न 55 किलो रह गया होगा। ये ऐसे साधना के धनी हैं, ऐसे तपस्वी हैं, निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषि मुनियों की ये प्रतिमूर्ति हैं। हमें इनके ऊपर आज की तारीख में गौरव है। मदन लाल शर्मा जी के बाद अगर कोई दमदार ब्राह्मण हुआ है, ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाला, वो श्री भगवान पराशर है, गांव खांडा हरियाणा। भाइयों, नरेला से प्रधान परविंदर, मैं श्री भगवान जी को आज इतनी बधाइयाँ देता हूँ क्योंकि 12 साल के बाद भी आज इतने प्रयासों के साथ इन्होंने 86 साल की उम्र में जो ये परशुराम धाम बनाया है। मैं ये कहता हूँ पूरे गांव-गांव, दिल्ली देहात में, उत्तर प्रदेश, बिहार तक जो ये संदेश यहाँ से जाएगा आज बवाना से, कि मैं कहता हूँ कि सब के सब गांव में, सब क्षेत्रों में भगवान परशुराम धाम हमारा बनना चाहिए। मैं सभी युवाओं से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम किस परिवार से हैं, किस वंशज से हैं। अन्य जो हमारे वर्ग हैं वो हमें सब ये बोलते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण है, जबकि एक गरीब ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि वो एक जिम्मेवार बड़ा भाई होता है। ये 5 उंगलियां हैं, ये समाज बना हुआ है। हम कोई पशु पक्षी नहीं हैं, हम सिर्फ एक समाज में प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी हैं। उसमें हम अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अन्य जातियों को भी साथ इकट्ठित करके सबको साथ लेकर करते हैं। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ अपने भाई साहब को। और जय परशुराम, परशुराम भगवान की जय। कोई बात नहीं, रवीश आजा, रवीश आजा। नमस्कार, मैं पंडित अभिषेक। सबसे पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर आके कि हमारे बड़ों ने जो एक नींव रखी है, एक ज्वाला जो चलाई है भगवान परशुराम जी के नाम की, और एक ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने की, बहुत बहुत उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका कि मैं इस दिन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आपने ऐसा दिन हमारे आगे रखा, हम युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा है इस बात के लिए। और ये भव्य भगवान परशुराम जी का धाम बन के तैयार हो गया। और मैं ये चाहता हूँ सभी से, जितनी भी संस्था है, सभी से ये चाहता हूँ कि हम युवाओं के ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दीजिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, और आपके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसी शख्सियत की मेरे को विरासत प्राप्त हुई है जिन्होंने अपने जीवन काल में गांव से निकल के दिल्ली में आकर मास्टर रहे। ये दादाजी का आशीर्वाद है कि इन्होंने हमें अपने साथ रखा। और मैं तो जी साफ कहता हूँ जी, मैं तो चेल्ला हूँ जी,
सीधा पोत तक हम चलना चाहता हूँ जी। मैं जितना समय इनके साथ बीता बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ ये बवाना धाम का भी मिला। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार कार्यक्रम के लिए। और ये तो प्रभु की कृपा है जो बारिश हुई है, इसका मतलब भगवान खुश हुए हमारे कार्यक्रम से। ये तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, उसको बिल्कुल ठंडक हो गई है अब। तो आदरणीय श्री भगवान पराशर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो परशुराम धाम का जो इन्होंने निर्माण किया है, धाम बनाया परशुराम जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम इसमें शामिल होने का अवसर मिला। दिल्ली देहात में पहली बार शायद ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम के नाम से कोई खेल के मैदान भी बनने चाहिए, भगवान परशुराम के नाम से लाइब्रेरी भी, पुस्तकालय भी बनने चाहिए। गांव कटेवड़े का सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, उसके साथ 2 एकड़ में हम परशुराम स्टेडियम बनाने जा रहे हैं लड़के और लड़कियों को खेलने का। और वहाँ लड़कों को और लड़कियों के लिए अलग अलग टीचर हमें अपॉइंट कर रहे हैं। और आने वाले समय में परशुराम जी का इस भवन को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिपल स्टोरी का हो जाएगा। दिल्ली राज्य ब्राह्मण समाज के सभा के अध्यक्ष श्री भगवान पाराशर जी, ये पहले कभी से जब स्कूल में टीचर थे, जब भी ये राजनीति में रहते आए हैं और समाज की सेवा, अध्यापकों के कार्य कराने के लिए बहुत ही आगे रहे हैं। उसके बाद ये समाज से जुड़ गई। समाज से जुड़ने के बाद ये परशुराम भवन, इनकी मेहनत से सबसे पहले इन्होंने पर्ची काटी, यह कि 11,000 की, इसे 5100 की जिस्टम या ज़मीन ली गई, फिर 75 गज और 100 गज जो है दयानंद कौशिक ने अपने पिताजी के नाम से दी। ये भवन 175 गज में बनाया गया है। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये परशुराम भवन हमारे सारे समाज के लिए, कोई बाहर का आदमी आता है, किसी स्टेट का आदमी आता है, अगर जो उसको कोई जगह नहीं मिलती तो वो इस स्थान पर आकर रात को रुक सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ रुकने का स्थान है। कोई दूसरे देश से आ जाए, उसको कोई स्थान ना मिले तो वो भी यहाँ रुक सकता है, और कोई भी रुक सकता है। विशेषकर ब्राह्मण वर्ग के लिए तो है ही है। 36 बरादरी का ये बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है ये। मैं इसके लिए श्री भगवान पाराशर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो जितने पुरुष आए, जितने भी आदमी इस समारोह में सम्मिलित हुए, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बड़ा परशुराम भगवान की जय। हमारे आज का प्रोग्राम इतना बढ़िया है कि भगवान परशुराम, जिन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध कार्य किया, जिन्होंने हमेशा न्याय की स्थापना की, ऐसे उनके भवन की स्थापना का आज दिवस है, जो हमारे श्री भगवान पराशर जी ने सब लोगों ने योगदान कर जो यहाँ बनाया है, तो बहुत ही सुंदर है। सब लोगों के जोड़ने का काम है। हमारा पूरा ब्राह्मण समाज, विप्र समाज यहाँ पर जुड़ेगा तो बहुत ही अच्छे से हमारे श्री भगवान पराशर जी ने जो सब लोगों को जोड़ने का और अपनी पूरी टीम के साथ और सब ब्राह्मणों के लिए जो इतना अच्छा कार्य किया है, वो सराहनीय है, अनुकरणीय है। आज का प्रोग्राम तो कुछ भगवान ने बहुत बढ़िया कर दिया, इंद्रदेव ने भी कर दिया, और कुछ इन भाइयों ने आके शोभा बढ़ा दी। और जिस ध्येय के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, वो ध्येय हमारा पूरा हो गया। यही आवाज़ जो है, अभी कटेवड़े में जो है स्टेडियम बन रहा है, नांगल ठाकरान में भगवान परशुराम का मंदिर और हॉल है, बमाने में एक भवन बन गया है। ये हमारे चारों गांव ने भगवान परशुराम की एकदम से दिल से श्रद्धा से जो है ना पूजा कर रहे हैं। जय भगवान परशुराम की जय। कहना यही चाहेंगे, देखिए आज इतना रंगारंग कार्यक्रम है और ब्राह्मण समाज की एकजुटता दिखती है। कितने मौसम ऐसे होने में भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे बाबूजी इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सफलता भी हासिल हुई है, जो इतने टाइम से उन्होंने ये सभा चला रखी है।
मास्टर श्री भगवान पाराशर जी, तो वो हमारे लिए प्रेरणा स्तोत्र हैं और हम सभी को इनसे यही सीखना चाहिए कि अपने समाज को कैसे आगे लेके जाएं और उसका कैसे उत्थान करें, क्योंकि आजकल की राजनीति में भी आप लोग देख रहे हैं कि हर तरह से हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है या दबाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें भी अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि सबका उत्थान करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना भी उत्थान करना होगा। जी धन्यवाद। जय भगवान परशुराम की जय। सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने एक मुहिम जो उठा रखी है, उस मुहिम में सारे कार्यकर्ता जितने ब्राह्मण समाज के हैं, जो इन्होंने अभी यहाँ इधर जगह टिकट ली है या जो जगह में इन्होंने कहा 36 कौम जो है आगे रह सकती है, उस काम के लिए जो हमसे सहयोग होगा, हम तन मन धन से इनके साथ हमेशा तैयार खड़े हुए हैं। सभी भाइयों का धन्यवाद। आज देखिए बड़ा हर्ष और खुशी का दिन है हमारे लिए, जो आज यहाँ पे आए हैं हम, कि आज जो भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करी गई है, ये एक नई दिशा देगी और जो युवा पीढ़ी जो भटक रही है अपने रास्ते से, उनको इस प्रतिमा से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उनके आदर्शों पर चलना चाहिए हमें, और ये इस जितने भी दान करता रहे, जितने कार्यकर्ता हैं और जो भी मेन वर्कर हैं यहाँ पे करने वाले, उनको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना अच्छा उन्होंने मुहिम उठाई है। ऐसी प्रतिमाएं पूरी तमाम दिल्ली में ऐसी होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आज दिल्ली राज्य प्रांत ब्राह्मण समाज के द्वारा एक भव्य परशुराम भवन का इनॉग्रेशन किया गया और जहाँ पे भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी स्थापना की गई। मैं उसके लिए बहुत ही सम्मानित दिल्ली राज्य प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री भगवान पाराशर जी, उनके सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसके मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव सुशांत मिश्रा जी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय अरविंद शर्मा जी भी उनके साथ में रहे। उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और भवन का उद्घाटन किया। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज बधाई के पात्र है और समाज के अंदर चाहे ब्राह्मण समाज हो या दूसरे समाजों में भी जो कुरीतियाँ होती हैं, उनसे किस तरह से समाज को किस तरह से जो है उन कुरीतियों से दूर किया जाए, उन तमाम चीज़ों के लिए दिल्ली प्रांत ब्राह्मण समाज जो कार्य करता रहता है, उसमें मुझे भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बारी संस्था के सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आए और जो नहीं आ पाए और उनका सहयोग तन मन धन से या आशीर्वाद के रूप में जो हमारे बुजुर्ग रहे, हमारे फाउंडर रहे दिल्ली में ब्राह्मण समाज को मजबूत करने में, क्योंकि भारत की ये राजधानी है, तो 140 करोड़ लोगों का जो ब्राह्मण समाज भला मांगता है, ब्रह्मांड का भला मांगता है, प्रकृति का भला मानता है। हमारे आदित्य मोहन शर्मा जी दिल्ली के नौजवान अध्यक्ष हैं और हमारे सुशांत मिश्रा जी हैं, हमारे आदेश जी भारद्वाज जी हैं, आर.के. मिश्रा जी, सभी लोग हम लोग मिलके कोई ये काम कर रहे हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत जो परशुराम जी हैं, भगवान परशुराम जी, उन्होंने जब धरती पे पाप बढ़ा है, सृष्टि में पाप बढ़ा है, उन्होंने जन्म लिया है और धरती पे उन पापियों का नाश किया है और उस राजपाट को अपने पास नहीं रखा है। उनसे बड़ा दानवीर भी कौन है? लोग दानवीर करण की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि परशुराम जी से सीखे कि दानवीर कौन है, जिन्होंने के बड़े बड़े साम्राज्य जो है जीतने के बाद और दुनिया को ही दे दिए। तो ऐसे दानवीर परशुराम जी के हम वंशज हैं। हमें प्राउड है कि उनकी जितनी मूर्ति लगे हर मोहल्ले में और पूरी दुनिया में उनकी मूर्ति हम सबसे ज़्यादा लगाएंगे। और हमारे होनहार राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के सुशांत मिश्रा जी और पूरी पार्टी और पूरा देश 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया को हम दोबारा परशुराम जी की तरफ फतेह करेंगे और दुनिया का भला मांगेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे। आज मुझे अवसर मिला, मौका मिला, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज ऐसी जगह पे मुझे आमंत्रित किया गया। भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण और भवन का जो स्थापना हुआ उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री भगवान पराशर जी का, ब्रह्म प्रकाश जी का, पूरे समस्त दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा का, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का और ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ का। मैं सभी का, योगदत्त जी का, सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो
जिस तरीके से जो कार्य ब्राह्मण का है, ज्ञान लेना और पंडित के रूप में आगे चल के उसका प्रकाश फैलाना, वो कार्य जिस तरीके से संस्था करती है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो उन्होंने ये प्रकाश फैलाने का कार्य भवन बनाकर उसके माध्यम से देने का प्रयास किया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और भगवान परशुराम जी जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले न्याय के योद्धा, ब्राह्मण के साथ साथ न्याय के योद्धा थे, जिस तरीके से उन्होंने जन्म लिया और जिस तरीके से विष्णु जी के अवतार थे, उसी रूप में उन्हीं के साथ साथ बाद में भी जब जब इस सृष्टि को, इस समाज को आवश्यकता पड़ी, ब्राह्मण किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी तरह से आके समाज की मदद के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की ज़रूरत के लिए कार्य करता रहा। समय समय पे अलग अलग रूप में ब्राह्मण आए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे रामायण लिखने की बात हो। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ज्योतिर्मठ में जो शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य जी के बाद मैं उन्हीं के परिवार से हूँ, उन्हीं का उनका वंशज हूँ मैं। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो जिनका असली नाम राजा राम मिश्रा था, सरजूपारी ब्राह्मण थे। तो आज मुझे भी ये अवसर मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय परशुराम। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और संगठित पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भगवान परशुराम के आदर्शों को ब्राह्मण अपने अपने अनुयायी पूरी तरह हों, ये मेरा संदेश है जो लोगों को जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।